जिला वकील संघ बेगूसराय के वरिष्ठ अधिवक्ता ललन कुमार ने बेगूसराय के एसपी को आवेदन देकर अपने एवं अपने परिवार के जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अधिवक्ता ने इसकी एक प्रति जिला वकील संघ को भी प्रेषित किया है। अधिवक्ता ने अपने दिए आवेदन में कहा है कि जान मारने की धमकी देकर पड़ोसी 50,000 रुपये रंगदारी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि बलिया थाना क्षेत्र के बलिया ऊपर टोला स्थित अपनी जमीन पर जब से वह घर बनाए हैं तब से बलिया थाना क्षेत्र के बलिया निवासी पूछो ठाकुर एवं हल्दर ठाकुर जान मारने की धमकी देकर रंगदारी की मांग करते हैं। बताते चले कि पूछो ठाकुर बलिया थाना कांड संख्या 92/6 में उम्र कैद की सजा याफ्ता है। मेरे न्यूज बिहार के लिए अमरीश कुमार की रिपोर्ट। मामला है सर, जमीन को लेकर क्या दिक्कत हो रही है? मैं नया मकान अपने पैतृक ज़मीन पर बनाया हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ, बेगूसराय में रहता हूँ। बलिया मेरा पैतृक घर है। यहाँ आकर के मैंने मकान बनाया। जिस दिन से मकान बनाया उस दिन से पूछो ठाकुर और हल्दर ठाकुर हमसे रंगबाजी टैक्स मांगता है। कितना मांगता है रंगबाजी? 5 लाख मांगा था कि हमको खाने पीने के लिए 5 लाख रुपया दीजिए। नया मकान बनाए हैं, कुछ दिए बिना मकान बना लिए हैं। मैंने इस बात का विरोध किया तो उसने गाली गलौज भी किया और पिस्तौल वगैरह दिखाया। समाज के लोगों के विरोध करने पर वो भाग गया वहाँ से। कितना जमीन निकल रहा है आपका? जमीन सरकारी है। अच्छा, सरकारी जमीन रोड के सटा हुआ है, जिस पर समाज के सभी लोगों का गाड़ी छकरा लगता है। रोड जाम हो जाता है तो उसको ठीक किया जाता है। इसके लिए छोड़ा गया था और उसको जब्त करना चाहता था। उसको समाज के लोगों के साथ मैंने भी विरोध किया था। इसी वजह से उसने मेरे साथ ऐसा घटना किया है। मैंने लिखित सूचना अपने संघ को दिया। संघ हमारे आवेदन पत्र को आरक्षी अधीक्षक बेगूसराय को फॉरवर्ड कर दिया और हमारी सुरक्षा व्यवस्था करने का आरक्षी अधीक्षक महोदय क्या लग रहा है वो लोग इस तरीके का क्यों कर रहे हैं? क्यों इस तरीके का? वो अपराधी है। एक 92 बलिया पीएस केस नंबर 92/2006 में जो 302 का केस है उसमें उसको आजीवन कारावास बेगूसराय से हुई थी। उसके बाद एक 93/2006 केस नंबर है बलिया का जो आर्मसेट का है। उसके पास से पिस्टल गोली निकला था, जो केस अभी लंबित है, जो न्यायालय बेगूसराय बलिया के कोर्ट में चल रहा है अभी। उनकी माता लोग का क्या कहना है? उसकी माँ और उसके मामा और उसके नाना तीनों ने एक अपनी उस नानी को खड़ा करके। कृपया सबका नाम बताएं। रामरूप देवी। कौन है? रामरूप देवी उसकी नानी हुई पूछो ठाकुर की। अच्छा। और उसी को खड़ा करके रामपरी देवी का उसने जमीन लिखा लिया। रामपरी देवी कौन? रामपरी देवी जो जमीन की मालिक थी 14 धूर की, 14 धूर जमीन बेचारी उसी का था। उसको एक बेटा था रामजी ठाकुर, वो मर गया तो वह जमीन कैलाश पोदार के माँ के नाम से के यहाँ बेच लिया। वो माँ का नाम हम नहीं जानते हैं। अच्छा। उसके बाद जब ज़मीन बेच लिया तो क्या किया कि उसके रामपरी देवी के नाम पर रामरूप देवी जो उसकी नानी थी उसको खड़ा करके और उसमें अपने भाई बटूरन ठाकुर को गवाह बना करके उसने ज़मीन लिखा लिया। हल्दर ठाकुर और पूछो ठाकुर की माँ चामो देवी, तो तीनों को उस केस में 417 में, 468 में और 471 धारा में और 109 में उसको तीनों को सजा हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक सजा बरकरार रहा। दोनों के बीच अपना 14 धूर जमीन को लेकर के से हमको उससे कोई मतलब भी नहीं है। मतलब इस बात से है कि हमारे घर के सामने जो ज़मीन पड़ी हुई है, जो बहुत कम ज़मीन है, जिस पर लोग गाड़ी छकरा लगाते हैं, समाज के सभी लोगों का गाड़ी छकरा लगता है, उसको भी वो पिस्तौल के बल पर, चूँकि क्रिमिनल है, उस बलबूते पर वो जब्त करना चाहता है। ये क्या लग रहा है कि ये कब से आपको परेशान कर रहा है? कब से आपको करीब 6 महीना से परेशान कर रहा है। 6 महीने से कर रहा है। तो इसकी लिखित शिकायत आपने बलिया थाना में दिया है? बलिया थाना को दिया था, वहाँ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपने संघ को दिया। जब ज़्यादा ही बदमाशी करने लगा तो मैंने अपने संघ को दिया तो संघ फॉरवर्ड करके आरक्षी अधीक्षक को उचित कार्रवाई करने का आदेश निवेदन करते हुए एक फॉरवर्डिंग भेज दिया उनके। तो अभी तक कोई कार्रवाई? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन साथ है, इसलिए कि पुलिस प्रशासन आई भी थी। मैंने फ़ोन किया था तो मौके पर पुलिस प्रशासन बलिया थाना पुलिस आई भी थी।
और उसको डांट डपट के तब पुलिस के डर से वो भाग भी गया था और उसको कह दिया गया था कि ज़मीन पर तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन अब ये मैंने आपको दिखाया है, ईटा बालू गिराया हुआ है, किसी भी समय वो घटना कर सकता है। क्या लग रहा है ये आपको कभी मतलब हत्या करने का भी धमकी दे रहा है? हत्या करने का धमकी दे रहा है, चूँकि अपराधी है, पूर्व में हत्या कर चुका है। हत्या के केस में इसको सजा भी हो चुकी है, आजीवन कारावास। पिस्तौल के पकड़ाया था, उस केस में अभी वो विचारण फेस कर रहा है, इसलिए कभी भी मेरे साथ अप्रिय घटना घटित कर सकता है। क्या नाम है आपका? ललन कुमार अधिवक्ता। कहाँ के हैं अधिवक्ता आप? बेगूसराय सिविल कोर्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ के सीनियर वकील हैं। आवेदन आप किनको दिए, कौन संघ को दिए? जिला वकील संघ को दिया। क्या नाम है उनका? महासचिव का? हाँ, महासचिव का। दोनों संघ को दिए हैं, अधिवक्ता संघ को भी दिए हैं, और झाजी नाम है हमारे सेक्रेटरी साहब का, जनरल सेक्रेटरी का, और प्रमोद कुमार महतो नाम है अधिवक्ता संघ के महासेक्रेटरी का। धमकी दे रहा है? नया घर नहीं बनाए थे भैया, इसलिए आप रंगदारी टैक्स 5 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो आपको गोली मार देंगे। नया घर बनाया है, इसलिए हमको खाने पीने के पैसा दीजिए। तो खाने पीने के लिए पैसे मांग रहे हैं, रंगदारी टैक्स। तो क्या लग रहा है कि ये लोग जो है अपराधी प्रवृत्ति का लग? हाँ है। कम किस प्रवृत्ति का है आपको, मतलब कभी जेल गया? मर्डर किया, जेल गया। तो पुलिस कोई कार्रवाई? पुलिस आई थी, पुलिस देख कर के लोग भाग गया। पुलिस देख कर भाग गया है। तो आप यहाँ के क्या हैं, ग्रामीण? हाँ। क्या नाम है आपका? शंभू कुमार। पेशर? श्री सिंह वर्मा। कहाँ घर पड़ता है? बगले पटोला। ऊपर तो थाना कोट पड़ता है? बलिया जिला? बेगूसराय।